बैंकिंग शेयर्स के दम पे दिवाली से पहले बाजार में बड़ा जोश। निफ्टी 130 पॉइंट से ज्यादा चढ़ के 25,450 के निकला पार। वहीं बैंक निफ्टी ने लगाई ट्रिपल सेंचुरी। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी में खरीदारी। ऑपरेशनल अच्छे नंबर्स पर चला एक्सिस बैंक, करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही क्वार्टर 2 रिजल्ट से भागा एंजल वन। उधर स्पॉटलाइट कैंप्स चला। उधर चार्ट जीपीटी शेयर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बायोकॉन और बजाज फाइनेंस मजबूत। ऑटो, रियलिटी और कैपिटल गुड्स शेयर्स में आज अच्छी रौनक। करीब 1% चढ़े तीनों ही इंडाइसेस। ऑटो में सोना, बीएलडब्ल्यू और भारत फॉर्ज वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार। वहीं कैपिटल मार्केट और आईटी शेयर्स में हल्का दबाव। रिजल्ट के बाद 4% भागा ओबरॉय रियल्टी। दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 29% का उछाल। वहीं क्वार्टर 2 के बाद एचडीएफसी लाइफ करीब 2.5% फिसला, निफ्टी का टॉप लूजर बना। उधर के ईआई करीब 5% टूटकर वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट प्रकाश काबासर। हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन। मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो डेफिनेटली फेस्टिव सीजन के अंदर हमने एंट्री तो ले ली है और दिवाली से ठीक पहले बाजार में जो जोश है वो अपने हायर नोट पे जो है वो पहुंच गया है। बैंकिंग शेयर्स में अच्छा खासा हमें एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो ऑटो की रफ्तार है वो भी यहाँ पे अच्छी खासी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। आज ऑटो ही सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे करीब 1.5% का अपसाइड देखने को मिल गया है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करी जाए तो बैंक निफ्टी ने एक आउट परफॉर्मेंस दिखाया है। करीबन 1.5% का अपसाइड पिछले एक हफ्ते में देखने को मिला है। इन कंपैरिजन निफ्टी थोड़ा सा बैकफुट पे यहाँ पे खेलता हुआ नजर आया है, लेकिन ऑल ओवर मार्केट का मूड माहौल अच्छा बना हुआ है। अगर हम फ्लिप साइड में देखें तो आईटी में थोड़ा सा प्रेशर डेफिनेटली बाउंड अप है। ट्रम्प की कमेंट्री के बाद की इंडिया से उनकी बातचीत हो गई है कि वो रशिया से अब जो क्रूड ऑयल है वो नहीं लेंगे। जो इनकी कमेंट्री आई है उसके बाद ऑयल में हमें थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया है। जो ब्रेंट है वो $62 प्रति बैरल के पार जो है वो निकलता हुआ भी नजर आया है। बट इसके अलावा बाकी के जितने भी इंडाइसेस हैं वो इंक्रीन ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार को किस तरीके से देखा जाए, इस टाइम पे क्या खरीदा जाए और क्या बेचा जाए, ये गाबा सर से जान लेते हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। नमस्कार गाबा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल फेस्टिविटीज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं, और इसके साथ ही साथ मार्केट को कैसे पढ़ा जाए इस वक्त। बिल्कुल, आपको भी, श्रेया को भी, दोनों को बहुत अच्छा, थैंक यू। मार्केट निफ्टी अब भी अच्छा लगता है। एक पॉज मिला था, बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन था, लेकिन उस पर बैंक निफ्टी में अब तेजी आई है, उससे निफ्टी को एक फिलिप दिया, तो निफ्टी अब भी अच्छा है। अब निफ्टी फ्यूचर्स की बात करें तो 25,535 के आसपास ट्रेड करता है। एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं करीब अराउंड 25,500 का, और एक ट्रेड बनते हैं ऑन द अपसाइड। कहां जाके रुकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन दिवाली तक तो लगता है मार्केट आता है। और बैंक निफ्टी का जो आज का लो है मेरे ख्याल से वो अच्छा सपोर्ट है, वो सस्टेन किया है, और जब तक वो 57,140 जो फ्यूचर्स का दाम है वो होल्ड करता है, अपसाइड ऑन है। कहां तक ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है। सीलिंग नहीं लगाना चाहिए, ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट नहीं करना है। ट्रेड लॉन्ग शॉर्ट नहीं करना है, और दिवाली तक ये अप मूव ऑन नजर आ रहा है फिलहाल। कल से ही लग रहा है कि दिवाली मार्केट में शुरू हो चुकी है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं शो में। सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर काफ़ी दर्शक पूछते हैं कि आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए, सवाल कैसे पूछे जाएं, तो ये नंबर नोट कर लीजिए, 7045220000 व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा अगर आपको सोशल मीडिया के थ्रू हमारे साथ जुड़ना है तो सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, साथ ही साथ कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी आप टैग करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि सबसे पहला कॉलर हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। सुमित डिंडोरिया जी जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर से। सुमित जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। मेरा सवाल बीएससी पे है। मैंने 2 शेयर्स ले रखे हैं टोटल 1460 के एवरेज पर। एवरेज प्राइस दोबारा बताएंगे? 1460, 250 शेयर्स है। ठीक है, 1450 बोला आपने, 250 शेयर्स है, ठीक है, ओके।
तो अभी 2521 पे कर रहा है कारोबार, प्रॉफिट में है आप बीएससी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं सुमित जी, है Yes. ना कि ठीक है। अच्छा काउंटर नजर आ रहा है बीएससी, और आज भी डेज हाई पर 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। बीच में एक बार गाबा सर थोड़ा करेक्ट हुआ था जब वो खबरें आ रही थी कि शायद अब वीकली एक्सपायरी हट जाए, लेकिन फिर कई सारे ब्रोकर्स ने अब सभी के से गुजारिश की है, सिफारिश की है कि एक बार इसको रिव्यू करें। हालांकि अभी बहुत समय है, कंसल्ट पेपर बनेगा, उस पर एक रिव्यू होगा, वो फिर आएगा, लेकिन थोड़ी उम्मीद की किरण जागी और देखिए सभी स्टॉक्स मार्केट काउंटर्स में अच्छी रैली और एंजल वन के नतीजे भी आए, अच्छे नतीजे, और उसमें भी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। पूरा स्पेस अच्छा नजर आ रहा है, क्या किया जाए? एक्चुअली होल्ड करना चाहिए बीएससी। जब तक ये स्टॉक मार्केट है तब तक बीएससी और एनएससी रहेगा। तो दिक्कत क्या है? कुछ नहीं, मैटर ऑफ टाइम। थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकता है, कुछ समय के लिए आ सकता है नीचे, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जाएगा। मार्केट में बढ़ रही है, रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दस नथिंग टू वरी। लॉन्ग टर्म बुल मार्केट, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड बीएससी। ओके, तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप बीएससी को होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे अगले व्यूअर हैं वो कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं, सौपात्रा जी। सौपात्रा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे पास आरबीएल है, 700 है क्वांटिटी और 182 का बाइंग प्राइस है। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं या मिड टू शॉर्ट टर्म? एक साल का देख रहा हूँ टारगेट। ओके, नेक्स्ट 1 ईयर का। अगर पिछले साल की इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखा जाए तो शानदार रिटर्न आरबीएल बैंक ने जनरेट करके दिए हैं। इनफैक्ट पिछले 1 महीने के अंदर भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, और अपने 52 हफ्ते के आसपास ही इस टाइम पे होवर करता जो है वो नजर आ रहा है। बट गाबा सर, क्या लगता है जो ये अच्छी खासी रैली हमें पिछले 1 साल से देखने को मिल रही है, ये सस्टेन होती हुई दिखाई देगी फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, या यहाँ से एक डाउनसाइड दिखाई दे रहा है चार्ट्स पर? देखिए, ऐसा मैं इस स्टॉक को मैं काफी लगातार से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये स्टॉक अनुज ने अराउंड 170 के आसपास आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने 3-4 दिन, 2-4 बार, 6 बार बोला था, लेकिन मुझे कन्विक्शन नहीं था। लेकिन वहां से जो तेजी मिली है ना, अमेजिंग ट्रेड। अब कर रहा है 290 से 300, मतलब 170 टू 300 मिल गया। स्ट्रक्चर अब भी पॉजिटिव, कंसोलिडेशन हुआ है करीब 250 और 270 के आसपास, नो डाउट, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। तो इसमें अपसाइड तो अब तक ऑन है। हाँ, इनका नजरिया अगर लॉन्ग टर्म का है तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए आरबीएल बैंक। क्या टर्न अराउंड हुआ है मुझे पता नहीं, लेकिन टेक्निकली अब तक ठीक लगता है। 290 का स्टॉप लगा चले अगर रखना है तो, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो रखती है, लेकिन अदरवाइज कंसोलिडेशन 260 के बाद जो ब्रेकआउट मिला ना, बढ़िया मिला है, तो इट्स अ होल्ड आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक होल्ड है, सही कही आपने बात गाबा सर। शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में, और खबर भी है 18 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग, फंड रेजिंग के मामले पर चर्चा होगी वाया प्रेफरेंशियल इशू। तो फिलहाल ये एक अपडेट आपके लिए आरबीएल बैंक पर, साथ ही व्यू। स्टॉप लॉस ध्यान रखिए 290 का लगाकर चलना है। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलर के साथ जुड़ा जाए, उनसे बातचीत की जाए। अरुण कुमार वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी से। अरुण जी, हाय, गुड मॉर्निंग। थोड़ी देर बाद आओ ना भाई। अरुण जी, सवाल पूछिए, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी मैम, हमने ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में 500 शेयर लिए थे 1214 के भाव से, और इसमें हमें 5 साल एटलीस्ट रखने हैं, तो इसमें क्या ठीक है स्टॉक है कि क्या करना है? ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक बोला ना आपने, ठीक है। 1456 पे कर रहा है कारोबार, 1214 आपकी खरीद, और अच्छे प्रॉफिट में आप 243 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट। 5 साल का आपका नजरिया है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, आप पूछना चाह रहे हैं 5 साल का। गाबा सर, चार्ट देखेंगे 1 महीने में 10% के का करीब करेक्शन ओलेक्ट्रा में, लेकिन 6 महीने का चार्ट थोड़ा ठीक नजर आ रहा है। 18% का रिटर्न, पिछले साल देखूं तो 14% का नेगेटिव रिटर्न। 52 वीक हाई इनका देखूं अगर मैं तो 1700 तक गया था, अब 1456 पर, कहां तक जाएगा? मैं इसका चार्ट लॉन्ग टर्म का देखता हूं तो मुझे लगता है जो 100 रुपीज से मूव मिला था 2250 चला, उसके बाद करेक्शन आया, वो करेक्शन है, डाउन मूव नहीं है, फिर एक अप मूव मिला है। अगर इनका नजरिया 5 साल का है तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? ब्यूटीफुल स्टॉक, होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन जो उसके स्टार्ट स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव है। नीचे तो आया है, लेकिन ऊपर जाने के लिए अब भी थोड़ा और नीचे भी अब भी आ सकता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग इट, क्योंकि आपका नजरिया 5 साल का है। अगर आपको बोलते हैं 2 महीने का, 3 महीने का नजरिया, तो मैं कहता हूं प्रॉफिट बुक कर दो। नजरिया लंबा है, गुड, होल्ड कीजिए।
ओके, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को आप करके चल सकते हैं होल्ड। मूविंग फॉरवर्ड, कुशल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल जी नमस्कार। कुशल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए कोई बात नहीं, मैं सवाल ले लेती हूँ कुशल जी का। गाबा सर, सवाल है सेल के ऊपर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1000 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, 131 की इसकी बाइंग है, यानी कि अपने 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही खरीदारी की गई है। लेकिन लगातार यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 120 से लेके 125 के लेवल पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। क्या लगता है कि वापस से उस सपोर्ट लेवल में आ सकता है, या जो आगे की रैली है वो अभी भी इंटैक्ट है? देखिए, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर सेल का पॉजिटिव है, तो मतलब नीचे तो आया लेकिन फिर ऊपर जाएगा। सपोर्ट लिया है, सपोर्ट होल्ड करेगा मेरे ख्याल से। पहले 100 में सपोर्ट लिया, फिर 120 में सपोर्ट लिया, कह सकते हैं एक हायर बॉटम टेक्निकली। लेकिन मेरे ख्याल से 160 तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम, वक्त लगेगा उसके लिए। और एक बार 160 170 को अच्छी तरह नेगोशिएट कर लेगा, फिर तो 200 पे भी जाएगा। पर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, तो मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है स्टॉक सेल। लॉन्ग टर्म का नजरिया है, होल्ड कीजिए सेल। और शानदार रैली आज निचले स्रोत से देखिए आप देखने को मिल रही है। ध्यान रखिए आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना, साथ ही 160 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधर्यजीत साहा जी पश्चिम बंगाल से। अधर्यजीत जी हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं 70 शेयर है मेरे टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का, वो 1200 रुपये है। तो अभी तो फिलहाल बहुत कम है रेट वो टीटागढ़ रेलवे का। क्या करूँ, एवरेज करूँ या क्या करूँ, इसलिए फोन कर रहा हूँ मैंने। बिल्कुल। वैसे कब लिया था आपने ये स्टॉक? और 1370 तक देख रही थी मैं, कब लिया था आपने टीटागढ़? मेरा ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से एवरेज कर करके ये 1200 रुपये आया। ओके, तो आपका लॉन्ग टर्म नजरिया ही था या फिर शॉर्ट टर्म के लिहाज से आपने? लॉन्ग टर्म नजरिया है। ठीक है। टीटागढ़ हालांकि बीच बीच में गावा सर चला ही है स्टॉक, लेकिन अगर इस साल में अब तक देखें आप तो 20% का करेक्शन, करीब 20% का नेगेटिव रिटर्न। एक महीने के चार्ट में भी उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा, लेकिन 6 महीने में 12% का रिटर्न। 1370 तक गया था, 890 पर है, लॉस में है और 300 रुपये से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं। क्या किया जाए टीटागढ़ में? निकलने की सलाह या फिर होल्ड कर सकते हैं? इसका रीजन ये है कि ये 150 रुपए 150 से 1800 चला गया। मल्टीबैगर तो बन चुका। जब मल्टीबैगर बन जाता है तो वहां पर थोड़ा एग्जॉशन हो गया था, काफी स्ट्रेच हो चुका था स्टॉक। उसके बाद हमने गिरावट देखी है। लेकिन अच्छी बात यह है टीटागढ़ की, जो सपोर्ट मिला है लोअर लेवल से वो करीब 700 के आसपास है, वहां से एक अपमूव मिला है। अब सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर, 889 पर है। थोड़ा वक्त दीजिए, 1200 तक जाएगा, वहां पर थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन एक बार 1200 को कैसे नेगोशिएट करता है वो बाद में पता पड़ेगा। लेकिन अगर नजरिया आपका लॉन्ग टर्म का है तो मेरे होल्ड के लॉन्ग, इन्होंने जगह गलत भी दिया और kept on adding it, एवरेज करते रहे। वो एवरेज मत कीजिए, कंटिन्यू होल्डिंग इट बस। तो टीटागढ़ में यहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अगले जो दर्शक हैं वो पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, आकाश। आकाश जी गुड मॉर्निंग। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड दिस मॉर्निंग। कॉल विल बी रिकॉर्डेड। हेलो। जी जी, रिकॉर्डिंग आप बंद कीजिए और सवाल पूछिए प्लीज। या मेरे पास बजाज हाउसिंग फाइनेंस के 2400 शेयर है एट द प्राइस ऑफ 144। ओके, तो इस पे क्या रहेगा नजरिया? लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं या यस, अभी तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा था। ओके, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस लगातार यहाँ पे हमें एक कंसोलिडेशन का जो फेज है वो देखने को मिल रहा है, और जो बाइंग भी है वो 52 हफ्ते के हाई के आसपास ही आपने की है। 147 का इसका 52 वीक हाई है और 144 पे आपने बाइंग की है। लेकिन पिछले एक साल से देखें तो जनवरी से ही इसके जो लेवल्स हैं हमें कहीं ना कहीं 100 से लेके और इस टाइम पे भी वही देखने को मिल रहे हैं। एक कंसोलिडेशन का फेज लगातार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। गाबा सर क्या लगता है, यहाँ जो अब इसकी चाल है वो बदलेगी या अभी भी जो साइडवेज मोमेंटम है वो इंटैक्ट है? देखिए, ऐसा है कि ये एक्चुअली आईपीओ में लिस्टिंग में लोगों को स्टॉक नहीं मिला, इसलिए लिस्टिंग का प्राइस बहुत हाई हुआ। इन्होंने उसके बाद खरीदा, वहां पर गलत जगह पे खरीदा। लेकिन इसलिए जिसने भी लिस्टिंग के बाद खरीदा आज लॉस में है। लेकिन एक बात तो पक्की है, जो स्ट्रक्चर नजर आता है ना, इस पर लगता है 100 नहीं तोड़ेगा। अगर 100 तोड़ेगा तो मोमेंटली तोड़ेगा, लेकिन 100 नहीं तोड़ेगा। यहां ही से एक अपमूव मिल सकता है। इन्होंने लिया है यहाँ पर। मैं नॉर्मली रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता, लेकिन इसकी पेडिग्री अच्छी है। अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और होल्ड कीजिए। फिर 150 की तरफ जाएगा, वहां पर थोड़ा थकेगा,
जो ऐड करें उसको वहां पर बेच सकते हैं, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्ट्रेटेजी अपनाएं तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को ऐसे नेगोशिएट कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी बता दी गई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। 16 सितंबर 2024 इसकी लिस्टिंग और धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी। 70 का इशू प्राइस था, 150 पर लिस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद से ये लगातार गिरता ही जा रहा है। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। बहुत शुक्रिया काबा सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इतने सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए। चलिए अब डायरेक्टली चलते हैं CNBC आवाज़ और CoinDCX के क्रिप्टो कॉर्नर को, और जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी के हर बारीकियों के बारे में जानते हैं। इसी कड़ी में मनीषा जी हमारे साथ जुड़ रही है। मनीषा जी बताएं। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय CoinDCX। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़े हैं ब्लू एस्टर कैपिटल के डायरेक्टर आशीष गोयल। आशीष जी नमस्कार, शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो जिस तरह की वॉलेटिलिटी फिर से यहाँ पर लौटते हुए नजर आई है, अक्टूबर को ज्यादातर अक्टूबर कहा जाता है, लेकिन जिस तरह की मूवमेंट हमने आते हुए देखी है, आपको लगता है अक्टूबर इस बार कुछ डिफरेंट रह सकता है? देखिए, ये एक बहुत वोलेटाइल एसेट है एंड अक्टूबर डेफिनेटली वोलेटाइल है। आप सब लोग जानते हैं कि ग्लोबल न्यूज़ का फ्लो बड़ा डिफरेंट है एंड जिस स्पीड से और जिस स्केल पे आता है, वो सबसे पहले आपने देखा होगा कि क्रिप्टो करेंसी पे रिएक्शन दिखाई देता है, उसी के बाद फाइनेंशियल मार्केट्स में दिखाई देता है। तो नया एसेट क्लास है, इवॉल्विंग है, वोलेटाइल है, तो डेफिनेटली क्रिप्टो एंड न्यूज़ फ्लो जो अभी चल रहा है इंडस्ट्री में, वो बड़ा वाइब्रेंट है एंड बड़ा स्केर्स भी है। एब्सोल्युटली। आशीष जी, कई समय बाद 2025 में हमने एक चीज होते हुए देखी है, और वो ये कि जो ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस हैं, यहाँ पर अब लोगों का ध्यान जाने लगा है। इक्विटी से हट के थोड़ा सा गोल्ड, सिल्वर, इवन प्लैटिनम एंड एब्सोल्युटली क्रिप्टोज, जहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम में लोग एक ऑल्टरनेट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर ढूंढने लगे हैं। कैसे देखते हैं आप ये ट्रेंड? देखिए, जैसा मैंने कहा, ये एक नया एसेट क्लास है। कई दिनों से इसे डिस्कस किया जा रहा है। आज न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स भी काफी सारी है कि कैन वी रिगार्ड बिटकॉइन एज अ डिजिटल गोल्ड। सो काफी सारी बातें हैं। डेफिनेटली बिटकॉइन एक स्केर्स रिसोर्स है, ये डिसेंट्रलाइज है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ना कोई सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। इसमें काफी स्टोर है वैल्यू का। मार्केट कैप डे बाय डे क्रिप्टो करेंसी का बढ़ते जा रहा है। तो डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ अट्रैक्शन, स्पेशली जो लोग टेम्पटेशन में आ जाएंगे कि क्विक पैसा कमाया जा सकता है, उनके लिए तकलीफ है। अदरवाइज अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहे, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए काफी पोटेंशियल है। एब्सोल्युटली, नियर टर्म ट्रेडिंग से बचें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर एक फायदे का सौदा रह सकता है। आशीष जी, किस तरह का डिसिप्लिन, कैसा निवेश, कितना आपके पोर्टफोलियो में इसको हिस्सा दिया जा सकता है? देखिए, इन्वेस्टर को बेसिकली थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो का, अपने इन्वेस्टमेंट का अलोकेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। थोड़ी बहुत रिसर्च क्रिप्टो करेंसी और टोकन्स पे बहुत जरूरी है। कई लोग हमसे पूछते हैं क्रिप्टो बाइंग एंड सेलिंग लीगल है या नहीं है। ये परफेक्टली लीगल इंस्ट्रूमेंट है, आप बिल्कुल बाय सेल कर सकते हैं। आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कीजिए। बिटकॉइन, इथेरियम, काफी सारे ETF एंड स्टेबल कॉइन्स भी अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है निवेशक के लिए कि एक राइट और सेफ प्लेटफॉर्म चूज करना, और वॉलेट का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीष जी, क्योंकि आपने वॉलेट्स की यहाँ पर बात की ही है, उसके बारे में अगर कुछ और विस्तार से बता सकें, क्योंकि जब हम एक्सचेंज पे कारोबार करते हैं तो एक्सचेंज हमारी होल्डिंग करता है, वॉलेट्स पे कब, क्यों और कैसे लेकर जाएं? देखिए, 3 तरह के वॉलेट होते हैं। एक हार्डवेयर वॉलेट होता है जो एसेंशियली ऑफलाइन होता है। एक सॉफ्टवेयर वॉलेट होता है जो ऐप बेस्ड होता है और डेस्कटॉप बेस्ड होता है, ऑनलाइन होता है। एक होता है कस्टोडियन वॉलेट, जहां एक्सचेंज और कस्टोडियन आपके कॉइन्स को स्टोर करते हैं। तो द मोस्ट रिलायबल वन हमने जो समझा है, तो वो है हार्डवेयर वॉलेट, जो कि ऑफलाइन होता है। सेकंड ग्रेड पे आता है कस्टोडियन वॉलेट, जहां पे कस्टोडियन इंश्योर करता है कि आपके कॉइन्स की सेफ्टी रहे। द लास्ट एंड द मोस्ट लीस्ट प्रेफर्ड वॉलेट जो होना चाहिए, वो होना चाहिए सॉफ्टवेयर वॉलेट। बट जैसा मैंने कहा कि निवेशकों को इसकी जागरूकता, इसकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम हम लोग भी काफ़ी सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, क्रिप्टो कनेक्ट प्रोग्राम करते हैं हम ब्लू एस्टर कैपिटल के अंडर में। तो ऐसे प्रोग्राम अटेंड करके आप अपनी नॉलेज को एक्सपांड कीजिए। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं। डेफिनेटली इस नए एसेट में पार्टिसिपेशन करना चाहिए।
आशीष जी, जहां तक खरीदारी की बात है और क्योंकि यहाँ पर करीबन 18-20 हज़ार क्रिप्टोज हैं, टोकन्स हैं इंडिया में जिसमें आप निवेश कर सकते हैं, उसकी संख्या ऑफ कोर्स काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई नया निवेशक है तो उसे क्या लेना चाहिए? देखिए, कॉइन्स मल्टीपल हैं, एट कॉइन्स मल्टीपल हैं। जैसे आप समझने की कोशिश करें तो बिटकॉइन 2004 में लॉन्च हुआ था, तो करीब 21 साल हो चुके हैं। इथेरियम 2013 से अवेलेबल है। बिल्कुल स्टेबल कॉइन्स मल्टीपल नंबर्स में हैं और कई स्टेबल कॉइन्स तो करीब 10% का एनुअलाइज रिटर्न भी ऑफर करते हैं। तो मेजर होल्डिंग आपकी 60% वेल स्टैब्लिश क्रिप्टो कॉइन्स में होनी चाहिए और 20 to 30% आपकी मॉडरेट होल्डिंग होनी चाहिए एल्ट कॉइन में, बीएनबी में, सोलाना में। ये मल्टीपल कॉइन्स अवेलेबल है। और स्मॉल मतलब आपकी 10% होल्डिंग इमर्जिंग टोकन्स में भी हो सकती है। बट फोकस आपका टॉप 20 कॉइन्स जिसमें वॉल्यूम्स हैं, मार्केट कैप है और इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आशीष जी, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, और जिस तरह से बाजार अभी भी यहाँ पर रेगुलेशंस का इंतजार कर रहा है, यहाँ पर आप हमारे दर्शकों को या इन्वेस्टर्स को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, क्रिप्टो मार्केट फुली रेगुलेटेड आने में, इंडिया में आने में कुछ समय लग सकता है। डेफिनेटली हमारे यहाँ कई एक्सचेंजेस लाइव हैं। ग्लोबल मार्केट्स में मल्टीपल एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन है, आप रेगुलर बैलेंसिंग करते हैं, रिव्यू पोर्टफोलियो करते हैं, कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से एडजस्ट एक्सपोजर करते हैं, तो क्रिप्टो में निवेश करना डेफिनेटली एक एडवांटेजियस है। हम लोग ब्लू एस्टर कैपिटल में एक हेज फंड है हमारा, वेल रेगुलेटेड फंड है। अगर डाइवर्सिफाइड नॉलेज आपको जरूरत है तो वी कैन हेल्प यू इन मल्टीपल वेज। आशीष गोयल जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और जैसे आपने कहा, आप ब्लू एस्टर कैपिटल के थ्रू यहाँ पर काफ़ी सारा क्रिप्टो में काम करते हैं और आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज अभी हमारे व्यूअर्स के साथ यहाँ पर शेयर करी है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। well, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे और भी मार्केट्स एंड स्टॉक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड